अब ये जो टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या जनरल एंट्री रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आपकी अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग की तरह ही इम्पोर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना वो नहीं पहचानेंगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं जानेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोनों को आपको मर्ज करके समझते हुए एक पूरा एक वो बनाना है कि हाँ हमें पूरे दोनों चीज क्लियर हो गई, हम ट्रांजेक्शन्स को पहचान पाएंगे। इसमें होगा क्या, इसमें यह है कि आप पहले पहचानेंगे अकाउंट कौन सा है। अकाउंट पहचान लिया, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि मान लीजिए आप एक दुकान खोल के बैठे हैं, तो आपने मिस्टर एक्स को 1,000 रुपए का सामान बेचा। ये हमने एक ट्रांजेक्शन छोटा सा लिखा। अब यहां पर आपने देखा कि मिस्टर एक्स आए हमारे पास, हमें पैसा दिया और हमने इसको सामान दे दिया। कोई व्यक्ति हो सकता है, अगर पैसा नहीं दिया तो अलग चीज हो जाएगी, और पैसा दिया तो अलग चीज हो जाएगी। तो पैसा मिला, सामान दिया, तो आपके पास दो चीज इन्वॉल्व हुई, कैश और गुड्स। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कैश और गुड्स, पहले कौन सा अकाउंट है? दोनों टचेबल हैं, दोनों को छू सकते हैं, तो रियल अकाउंट है। तो आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। क्या आ रही है आपके पास? कैश आ रहा है। भाई आपने कैश लिया तभी सामान दिया, तो आने वाली चीज डेबिट, तो कैश को डेबिट करेंगे। गुड्स आपने दिया, क्योंकि गिफ्ट चला गया, दोनों रियल है, तो ये क्रेडिट करेंगे। तो गुड्स कैश डेबिट होगा, गुड्स क्रेडिट होगा जब आप नगद का या कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसी को उल्टा कर दें, मिस्टर एक्स को 1,000 रुपए का उधार दिया। अब आपके पास वो मिस्टर एक्स आए, आपने सामान दिया, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया कि बाद में देंगे, तो आपने मिस्टर एक्स का नाम लिख लिया। तो मिस्टर एक्स के पास सामान तो गया लेकिन पैसा नहीं आया, तो मिस्टर एक्स का नाम लिखा। सामान आपके पास गया अभी भी, तो सामान क्योंकि दे चुके हैं, सामान रियल अकाउंट है, टचेबल है। सामान जा रहा है आपके पास से, गोज आउट, तो क्रेडिट। मिस्टर मोहन सामान रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर है वो, तो वो डेबिट होंगे। तो मिस्टर कैश की जगह यहाँ क्यों कैश आ ही नहीं रहा है, तो मिस्टर एक्स आपके डेबिट हो जाएंगे। तो मिस्टर एक्स पर्सनल अकाउंट है, सामान रिसीव कर रहा है, तो डेबिट, और हमारा जो सामान है जो हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से हमने कहा कि मान लीजिए हमने कोई बिजली का बिल जमा किया, बिल हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होगा, यानी बिल डेबिट। कैश दिया है बिल में हमने, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है और जा रहा है हमारे पास से, तो क्रेडिट। तो हर एंट्री के टाइप की रियल, पर्सनल, नॉमिनल, या वो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप एंट्रीज लिखेंगे, ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो आप ये रूल को कहीं लिखकर सामने रखेंगे, तब करेंगे, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। अभी 5 एंट्री करने में आपको लगता है घंटा भर लग जाए, कोई मैटर नहीं करता है, धीरे धीरे जल्दी होगा, लेकिन हर एंट्री के सामने ये रूल रखे होंगे, तब फिर आप ये ट्रांजेक्शन्स, मतलब टाइप पहले पहचानने के लिए और इनके रूल्स को पहचानने के लिए फिर ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करेंगे। जब वो ठीक होने लगेगी तभी वो आगे आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करिएगा लेक्चर को, बार बार सुनिएगा। जब ये समझ में आ जाए तब इसके जो ट्रांजेक्शन्स अभी हम आगे देंगे उसको अपने कॉपी पे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और जो नोट्स दिए हैं नोट्स में, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसको आप बार बार पढ़िएगा, और कुछ मैं भी आपको समझा। एग्जाम्पल्स हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, उसको आपको देखना है, नोट करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहला एक उदाहरण है कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब आपको पहचानना है, इसमें क्या पहचानना है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000, तो इसमें क्या हो रहा है सोचना है। आप एक दुकानदार हैं, आपको ये सोचना है, आपने एक बिजनेस शुरू किया है कि आपने सामान खरीदा, नगद खरीदा, तो इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्वमेंट हुई, अकाउंट्स कौन से हुए? एक तो सामान इन्वॉल्व हुआ और कैश इन्वॉल्व हुआ। किससे खरीदा, कि कहाँ किससे खरीदा, कोई मतलब नहीं,
क्योंकि हमारे पास नगद आ गया तो किससे खरीदा उसको हम भूल जाते हैं। वो एक अलग बात है कि अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन के लिए आप लिख लें, अगर नहीं भी लिखते तो आपका काम, क्योंकि आपको पैसा मिल गया। यहां पर अगर पैसा ना मिल रहा होता तो उस पार्टी को ध्यान में रखते। माइंड सेट करना है अकाउंट्स में कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वो अपने लिए, अपने ऊपर रख के सोचिए, मैं फर्म हूं, मैं अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं और मैंने 5,000 रुपए का नगद सामान खरीदा, तो मैं पहचानूंगा यहाँ दो हेड। एक हेड पहचानूंगा सामान, यानी पहला है गुड्स जो मैंने खरीदा है और खरीदा तो पैसा दे दिया, तो दूसरा है हुआ कैश। तो एक गुड्स हुआ, एक कैश हुआ। पहचानिए क्या है, दोनों बताइए क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। मन में आया आपके, क्या है, रियल। ये भी रियल, टच कर सकते हैं, ये भी रियल, दोनों रियल है। अब आप क्या उठा लेंगे, गोल्डन रूल सामने रखेंगे, दोनों रियल है तो रियल वाले खाने में जाएंगे। व्हाट कम्स इन, क्या चीज आ रही है, गुड्स, तो डेबिट क्या होगा, गुड्स। क्या चीज जा रही है, नगद हम दे रहे हैं, क्रेडिट होगा, कैश। तो यहां पे पहचान गए कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। तो यही ट्रांजेक्शन में पहचानना है, ये सही पहचान गए सब बढ़िया है, और यही फंस गए कुछ सब गुड़ गोबर है। तो अच्छी तरह से समझिए, रुकिए, हर ट्रांजेक्शन रुकिए, एक ट्रांजेक्शन करने में आप आधा घंटा लगाइए, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन समझना है क्या। एक ट्रांजेक्शन ये हुआ, दूसरा देखिए आपके पास आ रहा है सेल गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने उल्टा किया, ये उल्टा किया कि सामान को खरीदा नहीं है, बेच दिया है। अब यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी वही है, गुड्स और कैश यहाँ पे भी है। गुड्स आया नहीं है, गुड्स अब गया, बेचा का मतलब सामान आपने बेचा, पैसा लिया, तो दोनों यहाँ पे रियल है, इसमें भी रियल दोनों है। लेकिन यहां पर गुड्स आया है, चूंकि आपके बेचा, आपके पास से गया है, तो जाने वाली चीज क्रेडिट होगी, तो यहाँ पे गुड्स आपका क्रेडिट हो जाएगा और पैसा आपको मिल गया है तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री इसमें हो जाएगी, आपने ये पहचान लिया, टाइप पहचान लिया, और डेबिट या क्रेडिट वो पहचान लिया। इसी तरह से सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, अब हमने थोड़ा सा चेंज किया बिहेवियर। एक नेक्स्ट एंट्री है सेल गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000 टू रूपा। रूपा को हमने 5,000 का उधार बेच दिया। देखिए सामान आपने बेचा, पैसा नहीं मिला, तो कैश तो कट गया, पैसा नहीं मिला। फिर यहां पर आपका इन्वॉल्व हुआ, आपके इन्वॉल्व हुई रूपा। तो रूपा कौन सा, रियल तो नहीं है, वही वही व्यक्ति है, तो ये पर्सनल हुई, ये पर्सनल हुई। तो इसमें क्या डेबिट क्या क्रेडिट, भाई गुड्स तो आपका रियल है, ठीक है, लेकिन जा रहा है, तो जाने वाली चीज क्रेडिट होगी, तो गुड्स आपका क्रेडिट हुआ। और रूपा आपके पर्सनल अकाउंट हुए, रूपा आपकी पर्सनल अकाउंट हुए, तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत वो आप सामान रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करने वाला पार्टी आपकी डेबिट हुई, रूपा डेबिट हो गए। जिनसे आपको पैसा लेना होगा तो डेबिटर, अदरवाइज क्रेडिटर। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, पेड सैलरी, सैलरी आपने दी किसी को कैश। सैलरी क्या है किसी फर्म के लिए, मेरे लिए, मैं बिजनेस में जो 4 लोग रखे होंगे उनको पैसा दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, तो सैलरी मेरे लिए खर्चा हुआ। तो खर्चा अगर हम रूल में जाएंगे तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो खर्चा आपका यहाँ पे जो पार्ट आया, पहले आप दो चीज इसमें पहचानेंगे, पेड सैलरी और कैश ₹5,000। तो यहाँ पे दो ऐड है, तो सैलरी पैसा देना पड़ रहा है तो कैश, ये आपका खर्चा है, तो खर्चा आपका एक्सपेंसेस है, इट्स कॉल्ड द नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल हो जाएगा क्योंकि खर्चा है, एक्सपेंसेस है। कैश आपका रियल अकाउंट हुआ,
अब यहाँ पर रियल को पहचानिए, पैसा आपके पास से जा रहा है तो कैश आपका होगा क्रेडिट, और हमेशा जो खर्चा है, जैसे बताया खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो खर्चा आपका डेबिट होगा। सैलरी क्रेडिट कैश डेबिट, कैश क्रेडिट सैलरी डेबिट। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन बहुत सारे आपके पास आएंगे, आपके नोट्स में दिए हुए हैं, आपको उन ट्रांजेक्शंस को सब समझना है, देखना है। ठीक है, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसमें आपने जो मैंने 4-5 एक्सरसाइज बताई, कुछ एक और ले सकते हैं। पेड रेंट बाय चेक, एक है इसमें आपके इसमें ट्रांजेक्शन, यहाँ पे रेंट आया, सैलरी की जगह आया रेंट, ये भी नॉमिनल है, खर्चा है। चेक, चेक और कैश दोनों रियल है। कैश नगद के फॉर्म में होता है, चेक बैंक में ट्रांजैक्शन के लिए जाता है, तो जहां पर भी चेक का शब्द आएगा वहां पर आप बैंक लिखेंगे, दोनों ये भी रियल है। तो हमने चेक से पेमेंट किया तो चेक तो गया ना, तो जब चेक गया तो चेक आपका क्रेडिट हो जाएगा, यानी बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक से पैसा निकलेगा आपके हिसाब से बैंक क्रेडिट हो गया। और रेंट खर्चा है तो रेंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि खर्चा हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, तो रेंट आपका डेबिट इस एंट्री में। इसी तरह से आपका है रिसीव्ड कमीशन बाय चेक, कमीशन आपको मिला, कमीशन भी खर्चा है, कमीशन अब इनकम हो गई, यहाँ पर कमीशन यहाँ पर अब इनकम हो गई, इनकम का पार्ट आपको मिला है, और चेक से मिला तो बैंक ये रियल हुआ, तो आपको चेक मिला है और आप अपने खाते में लगाएंगे तो आपके लिए वो डेबिट हुआ। और कमीशन आपका इनकम हो गया, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो इनकम यानी आपका जो ये कमीशन है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सारे ट्रांजेक्शंस आप करेंगे, जो आपके कुछ एग्जांपल्स दिए वो सारे एग्जांपल आप पूरे करेंगे। एक क्लास इसमें मैं और लेक्चर बनाऊंगा इसके एग्जांपल्स को लेकर, उसको भी आप समझिएगा, उसमें कुछ ऐसे होंगे जो आपको और अच्छी तरह से इसमें आपको समझना होगा, समझ के ही आगे बढ़ना होगा, और एक्सरसाइजेस में आपके नोट्स में होंगी, उनको भी आपको बार बार करना पड़ेगा। अब इससे आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस आपको करके इसको अपने जो टॉपिक्स हैं इनको शार्प करना है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को समझते हुए उसको ट्रांजेक्शंस को आप